बच्चन बाबूजी महाराज भाग तीसरा बच्चन नंबर 19। आगरा 5 मई सन 1938। कलयुग का प्रभाव। न कुछ फिक्र है पुण्य और पाप की, न शर्मो हया उनको माँ बाप की। हुजूर महाराज की इस कड़ी को सबको समझा देना चाहिए। बेरोक टोक औरतों और लड़के लड़कियों का घूमना और बैठकबाजी करना बंद करना चाहिए। पर्दा हटाने के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाता है, मगर पर्दा हटाने के साथ में आंख की हया और शर्म नहीं चली जानी चाहिए। अगर औरत की आंख का पानी गया तो औरत की आबरू भी गई। ये नहीं होना चाहिए। श्रृंगार करना मना नहीं है, श्रृंगार स्त्री का अंग है, मगर श्रृंगार के निमित्त ही करना चाहिए। मगरबी तालीम के असर से किस तरह के कपड़े आजकल पहने जाते हैं और बेरोक टोक औरतों का गैर शख्सों के साथ घूमना तहजीब समझा जाता है, और अगर उनको कुछ रोका जाए तो कहती हैं कि ये तो हमारी आजादी में फर्क आ गया। यह उनकी आजादी का मेयार है। लड़के किसी का कहना नहीं मानते, माँ बाप और बड़े बूढ़ों को बेवकूफ समझते। पहले ये कायदा था कि मोहल्ले में जो कोई बड़ा बूढ़ा मुखिया होता था, उससे मोहल्ले के सब लड़के बच्चे डरते और कांपते थे। और अब ये हाल है कि मोहल्ले के लड़कों की कौन कहे, अपने खुद के बेटे पोते ही कहना नहीं मानते। इसी तरह की जितनी कार्रवाइयां और हरकतें रहन सहन में आजकल जारी हुई हैं, वे सब निहायत खराब हैं। उनमें बड़ा विकार है, बड़ी मलिनता और चंचलता आ गई है। ये समय का प्रभाव है। कलयुग के साथ कली के सब अंग आ गए। बड़ी मलिन और चंचल और निकृष्ट अवस्था आ गई है। ये बढ़ती जाएगी। अभी तो अष्ट प्रहरों में से प्रथम प्रहर खत्म होकर दूसरा प्रहर शुरू हुआ है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, कलयुग का प्रभाव भी प्रकट होता जाएगा। पहले के युगों में जिस प्रबलता से चैतन्य की धार आती थी, उसमें अब कलयुग के समय में कमी आ गई है। उस समय में रचना का विस्तार करना था। अगर उस प्रबलता से चैतन्य की धार न आती तो रचना का विस्तार नहीं हो सकता था। उस वक्त में जरूरत थी। उस समय सतोगुण की वृद्धि थी। रचना का विस्तार हो चुकने के बाद जब उसके सिमटाव का वक्त आया, तब उसी जोर और शोर से चैतन्य की धार नहीं आ सकती है। उसमें कमी आ गई, और कमी के साथ सतोगुणी अंग की न्यूनता हो गई और रजोगुण व तमोगुण की वृद्धि हो गई। बचपन में जो जोर और वेग रहता है, वो बाद में किसी अवस्था में नहीं आ सकता। बचपन में उसकी जरूरत है, वरना शरीर बढ़ेगा कैसे। जिस्म के बढ़ने की कार्रवाई हो चुकने के बाद उसकी जरूरत नहीं रहती। तब और कार्रवाइयों की शक्तियां जागती। इसी तरह से ये कहा जाता है कि चाहे कायाकल्प करो या कुछ भी करो, शरीर में कुछ ताकत आ सकती है, मगर बाल्यावस्था में जो जोश व खरोश और जोर और शोर और चुस्ती व चालाकी और वेग रहता है, वो फिर कभी नहीं आ सकता। ये कुदरत के कायदे के खिलाफ है।
पुराने समय में ऋषि किस गरज से कायाकल्प वगैरह किया करते थे और उसमें क्या मतलब था, उसका इस जगह जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जीवन अच्छा है, मगर अच्छे निमित्त के लिए हो तो अच्छा है। मालिक की भक्ति करने के निमित्त जीवन हो तो सफल है। अगर निमित्त नहीं बदला, दुनिया की वृद्धि ही का निमित्त रहा, तो वो जीवन बेकार और निष्फल है। ऐसे जीवन के बढ़ाने की ख्वाहिश और कोशिश करना अधोगति में जाने का सामान तैयार करना है। जिस वक्त जिस चीज और कार्रवाई की जरूरत होती है, उस वक्त वैसा ही सामान कुदरत के कायदे से मुयस्सर व इकट्ठा हो जाता है और वैसी ही शक्तियां पैदा हो जाती। दूसरी तरह की शक्तियां उस वक्त मुअत्तल रहती, वे काम नहीं कर सकती। इसी तरह से जब रचना के विस्तार का समय था और उसकी जरूरत थी, तब वैसी ही शक्तियां भी कार्रवाई करती थीं। उस वक्त सूरत की शक्ति गुप्त रखी हुई थी और कुल मालिक की भक्ति की कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अब जबकि विस्तार के बाद असली निस्तार, उबार और उद्धार का समय आया, तो जो शक्तियां विस्तार के समय काम कर रही थीं, वे सब क्षीण हो गईं। जब एक किस्म की शक्तियां क्षीण हुईं, तब दूसरी किस्म की शक्तियां पैदा हुईं और सब सामान भी वैसा ही पैदा हो गया। चुनांचे इस वक्त में संस्कारी और अधिकारी जीव भी पैदा हुए हैं, जो कुल मालिक की भक्ति कर सकते हैं और उनसे भक्ति की कार्रवाई कराने के लिए कुल मालिक भी यहां आए। सूरवीर पुरुष के पास, जिसमें कि सूरंग विशेष होता है, वीर मनुष्य जिनमें थोड़ा सा भी सूरंग होता है, चले आते और खुशी से उसके हुक्म में काम करने लगते। जब बीज बो दिया गया या गर्भ में बच्चे की स्थिति हो गई, तो उसकी बालिदगी और परवरिश के लिए वैसा ही मसाला कुदरत के कायदे से पहुंचा करता। इसी तरह जब भक्ति का समय आने को हुआ, तो और शक्तियां पहले ही से क्षीण होने लगी और हो गईं, और जब वो समय आया तो खुद ब खुद वैसा सामान पैदा हो गया जिसमें संस्कारी और अधिकारी जीव भक्ति कर सकें। इस समय कलयुग में जाहिरा बड़ी खराब हालत है और सब सामान भी उसी तरह के इकट्ठे हो गए हैं और दिन प्रतिदिन विकारी अंगों की वृद्धि हो रही है। इस मानी में कलयुग अभागता का समय ख्याल किया जाता है, मगर दूसरे मानी में ये बड़ भागता का समय है। अब सूरत के जागने और कुल मालिक की भक्ति करने का समय आया है और इसके लिए सब सामान भी कुदरती तौर पर आ गए हैं, यहां तक कि कुल मालिक स्वयं यहां आए। जिसमें जैसा मसाला और शक्ति है, वो वैसी ही कार्रवाई कर सकता है और वही उसको सुहाएगी, और जहां वो कार्रवाई मुख्य अंग में हो रही होगी, वहीं वो पहुंच जाएगा। जिसमें भक्ति अंग मौजूद है और जो खुद भक्त है, उसको भक्तों की सोबत सुहाएगी। ये पहचान है कि आया कोई शख्स भक्त है या अभक्त। हुक्माए यूनान ने भी कहा है कि इंसान का हाल उसकी सोबत से जाना जा सकता है। अगर भक्तों के साथ रहना, सहना, उठना, बैठना, बातचीत करना प्यारा लगता है, तो वो भक्त है। अंदरूनी कशिश होती है, जान पहचान और मुलाकात कुछ नहीं, मगर आपसे आप वो ऐसी सोबत में खिंचा चला जाता है जहां के मालिक की भक्ति हो रही है और वहां जाकर ठहरता है
बरक्स इसके जो अभक्त है उससे भक्तों की सोबत में और सत्संग में जहां मालिक की भक्ति की जाती है नहीं ठहरा जाता। अव्वल तो वो वहां पहुंच ही नहीं सकता और अगर पहुंच भी जाए तो वहां ठहर नहीं सकता। मालिक की भक्ति करना गोया तन और मन को रेतना और पीसना है। भक्तजन ही हैं जो इस काम को बड़ी खुशी से कर सकते हैं। अभक्त नहीं कर सकता, चाहे वहां जाते ही उसके मन पर कोई दबाव न पड़े, मगर जो कार्रवाई वहां हो रही है उसकी छाया पड़ते ही वो अकुलाने और घबराने लगता और चाहता है कि वहां से हट जाए। वो वहां की झटक नहीं झेल सकता। ये सच्चे सत्संग की भी पहचान है। जिस संगत में मन पर दबाव और भीचा भांची न हो, जान लेना चाहिए कि वो सत्संग नहीं। अगर घर में माँ बाप या कोई बड़ा बूढ़ा सतोगुनी वृत्ति का हो तो उसका कुछ अच्छा असर पड़ेगा। उसकी मातती में रहने से कुछ लाभ होगा, मगर जिसका खवास और स्वभाव ही तमोगुनी है उस पर क्या असर पड़ेगा। जिसका खुद स्वभाव और आदत सतोगुनी है वो सतोगुनी वृत्ति वाले से ज्यादा फायदा उठा सकता है। ताहम समय के अनुसार सतोगुण की धार में काम करने से तमोगुण दबा रहेगा। असल में सब इस पर मुनहसिर है कि आने वाली सूरत कैसी है। माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सतोगुनी हैं, मगर औलाद में अगर कोई दुष्ट सूरत हो तो उस पर माँ बाप का असर क्या पड़ेगा। इसलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे माँ बाप की औलाद भी अच्छी ही होगी। माँ और बाप दोनों ही अच्छे संस्कार वाले हों तो औलाद पर ज्यादा अच्छा असर पड़ सकता है, और अगर दोनों में से कोई एक दुष्ट आत्मा हो तो अच्छा असर कम या नदारद हो सकता है, और अगर दोनों ही तमोगुनी हों तो ज्यादा खराबी का अंदेशा है। जो संत सूरत है वो चाहे कहीं जन्म ले, उसके स्वभाव और आदत पर विरासत का कुछ असर नहीं हो सकता। शरीर के रूप रंग व बनावट वगैरह पर अलबत्ता असर होगा। विरासत का असर जिस कदर नीचे उतार हुआ है ज्यादा है। वनस्पति रचना में मसलन तरकारियां वगैरह पर विरासत का असर ज्यादा आता है। पशुओं में उससे कम और इंसान में उससे भी कम असर होता है। और संत सूरत या ऊंचे देश की सूरत पर तो सिवा जिस्मानी असर के और कोई असर नहीं होता। ऊंचे देश की सूरतें अपना स्वभाव व असर लेकर आती हैं। संत सूरत तो कभी तीसरे तिल से नीचे ही नहीं उतरती है। उसका भास इतना ताकतवर होता है कि और इंसान अंतःकरण के घाट पर उतरकर जो कार्रवाई करते हैं उससे बढ़कर और ज्यादा उम्दगी से सिर्फ वो भास कर सकता है। वो और बात है कि गुरमुख रूप में अंतःकरण के घाट पर भी उतर कर आती, मगर चूंकि उनकी सूरत उल्टी हुई रहती है इसलिए उसमें विकार घटाने का अंग रहता है, न कि विकार बढ़ाने का। इंद्री घाट विकार घटामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। संत फरमाते हैं कि सत्य रज तम तीनों ही गुणों के प्रपंच को छोड़कर केवल सार गुण जो भक्ति है उसको ग्रहण करना चाहिए। जिसका भक्ति करने का भाग्य जागा होगा वो संतों के सत्संग में आवेगा और उसको सत्संग सुहावेगा। वहां सार गुण की धार के असर से कार्रवाई होती। सार गुण की धार में काम करने से भक्ति की वृद्धि होगी और समय के प्रभाव से जो तीन गुणों का चक्कर चल रहा है उससे बचाव हो जाएगा
और भक्ति के प्रताप से एक दिन निज धाम में पहुंच जाएगा। भक्ति करने के लिए तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि संतों को इन चीजों की जरूरत है। वे तन मन धन अर्पण कराने के मोहताज नहीं। इनकी जो चाप तुम्हारी गर्दन पर चढ़ी हुई है और तुम्हारी मूड़ी दबाए हुए है, उस चाप और दबाव से तुमको छुड़ा देंगे। तुम्हारे ही फायदे के लिए तन मन धन अर्पण कराते हैं।